जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना हर हाल में वापस होनी चाहिए। क्यों वापस होनी चाहिए, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा, इसलिए आज आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी देश की सेना को कॉन्ट्रैक्ट जॉब में बदल दिया जाए? क्या 4 साल बाद 75% जवानों को बेरोजगार कर बाहर कर देना राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जोखिम नहीं है? क्या दुनिया में कहीं भी किसी भी देश की सेना में अग्निपथ जैसा मॉडल लागू है? यानी जैसा प्रयोग अग्निपथ योजना लागू कर हमारी सेनाओं के साथ किया जा रहा है, क्या ऐसा किसी और देश की सेना में भी है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, जून 2022 में अग्निपथ योजना लागू हुई और तब से लेकर आज तक इस योजना का विरोध जारी है। हम इस योजना की कमियों खामियों को लगातार उजागर करते रहे हैं कि किस तरह इस योजना ने अग्निवीरों और स्थायी सैनिकों के बीच में भेदभाव की बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, वेतन में भेदभाव कर दिया है, पेंशन बंद कर दी गई है, शहीद का दर्जा नहीं मिलना, छुट्टियां कम मिलना, रिस्क अलाउंस कम मिलना और भी कई मुद्दों पर हम इसको लेकर लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे बड़े कारण आपको बताएंगे जिन्हें जानकर हर कोई यह कहेगा कि अग्निपथ योजना वापस होनी चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल है, सेना का सबसे बड़ा हथियार क्या है? फाइटर जेट, टैंक या मिसाइल? नहीं, किसी भी सेना का सबसे बड़ा हथियार होता है उसके सैनिक और उनका अनुभव। लेकिन अग्निपथ योजना में तो अग्निवीरों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब आप ही बताइए कि क्या इस छोटी सी ट्रेनिंग के दम पर अग्निवीरों को उन खतरनाक ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा सकता है जिनके लिए पाकिस्तान, चीन और आतंकी संगठन रोज छुपकर तैयारी करते हैं? देखिए, एक सैनिक तब सबसे मजबूत होता है जब उसका मनोबल ऊंचा होता है, उसका मनोबल हाई होता है। लेकिन अग्निवीरों को ट्रेनिंग के पहले दिन से ही यह पता होता है कि 4 साल बाद शायद उसे बाहर कर दिया जाए। उसे नहीं पता कि वो परमानेंट हो पाएगा या नहीं। तो अब आप ही बताएं कि क्या इस डर और चिंता के कारण वो अग्निवीर मानसिक रूप से स्थिर, आत्मविश्वासी और फोकस्ड रह पाएंगे? देखिए, युद्ध भूमि में सबसे खतरनाक हथियार गोलियां नहीं होती बल्कि डर होता है, और यह डर अग्निपथ योजना अग्निवीरों के मन में पैदा करती है। 4 साल बाद उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, इसको लेकर डर। सीमा पर दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए तो परिवार का खर्च उठाने का डर, उस परिवार को कौन संभालेगा, क्योंकि अग्निवीरों के शहीद होने पर उनके परिवारों को पेंशन नहीं दी जाती है। और इन सब के चलते उनके मन में यह डर और यह चिंता हमेशा बना रहेगा। तो फिर अब आप ही बताएं कि इस डर के साथ खड़ा वो अग्निवीर दुश्मन के सामने कितनी मजबूती से डटेगा। देखिए, भारतीय सेना कोई मशीनों का समूह नहीं है, वो एक परिवार है। रेजिमेंट, परंपरा, भाईचारा, और ये सब कोई 3-4 साल में नहीं बनता। आपको पता होगा कि कारगिल जैसे युद्ध इसलिए जीते गए क्योंकि सैनिकों के बीच साथ जीना, साथ मरने का जज्बा था, और यह जज्बा, यह भाईचारा 3-4 साल में नहीं बनता, क्योंकि हर कुछ सालों में जवान बदलते रहेंगे, बाहर होते रहेंगे, तो धीरे धीरे फिर यह संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। देखिए, पहले जब परमानेंट जवानों की भर्ती होती थी तो तब उनके मन में यही भाव होता था, यही जज्बा होता था कि अब जीवन देश को समर्पित कर दिया। लेकिन अग्निपथ योजना लागू कर इसे 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट जैसी नौकरी बनाकर पेश किया जा रहा है। अरे, सरकार को क्या पता कि सेना कमिटमेंट से चलती है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं। अग्निपथ योजना लागू कर सरकार ने अग्निवीरों से समान वेतन का अधिकार छीना, समान छुट्टियों का अधिकार छीना, शादी करने का अधिकार छीना, यहाँ तक कि देश पर शहीद होने वाले वीरों की वीरता, उनकी बहादुरी, उनकी शहादत तक का सम्मान छीन लिया। इस अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के शहीद होने पर उसे शहीद का दर्जा तक नहीं, परिवार को किसी तरह की पेंशन भी नहीं। अरे, अब समाज में अग्निवीरों के लिए लोगों का नजरिया तक बदल गया है। लोग अग्निवीरों को देखकर कहते हैं, जब वो अपने गांव में छुट्टी जाता तब उसके लिए बातें होती हैं कि ये तो अग्निवीर है, 4 साल वाला है। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि देश की सेना के साथ कभी भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह कोई लैब नहीं है, यह राष्ट्र की ढाल है, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। अग्निपथ योजना ने सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया है,
सेना की संस्कृति को तोड़ने का काम किया है, सैनिकों से उनका सम्मान छीनने का काम किया है, युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम किया है और भविष्य में राष्ट्र की सुरक्षा को कमजोर करने का काम किया है। इसलिए इस योजना पर आज सवाल उठाना जरूरी हो जाता है और हम सरकार को फिर यह कहना जरूर चाहेंगे कि सरकार को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सेना कमिटमेंट से चलती है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं। वैसे दोस्तों, आप इन सभी बिंदुओं को लेकर, इन सभी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।